नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग पर। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए है। अच्छे अंक लाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मेरा पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न जानने से पहले देख लीजिए कि क्लास 10th साइंस फिजिक्स पार्ट 6 वीडियो मेरा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर फॉर एनी बोर्ड एग्जाम। अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एज लाइक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ईटीसी, बहुत सारा बोर्ड है पूरे भारत लेवल पर जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, तो ध्यान देंगे। पहला प्रश्न मेरा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो यहाँ अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, उभयोतल लेंस, तो चार गो लेंस दिया गया है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? तो सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब देखना, यानी छोटा चीज को देखने के लिए जिस हम यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और इसमें लेंस लगा हुआ रहता है जो छोटा वस्तु को बड़ा कर देता है। तो यह इस लेंस में, इस सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मेरा है प्रश्न संख्या 2, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ 3, 4, 2, 1। आप भी आंसर सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ दिया 3, 4, 2, 1, तो यहाँ सही जवाब इसका 2 होगा। अब 2 कैसे होगा देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ कुछ नियम थोड़ा समझते हैं। अगर एक सतह दिया हुआ है, एक अभिलंब यहाँ डाल देते हैं n, और एक आपतित किरण है, ये जो है परावर्तित किरण हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर, तो ये आपतित किरण हो गया, इसको हम आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण ये होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये परावर्तन सतह हो गया। इसको I से दर्शाते हैं, इसको R से। I से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि I इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट अर्थात आपतित किरण। इसको R से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि R बराबर होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, यानी सतह पर टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है। तो E इसके बीच जो एंगल बना वो हो गया I, और ये हो गया, ये आपतन कोण हो जाएगा, ई आपतन, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। दो कोण है, तो जितना बड़ा ई कोण होगा I उतना बड़ा ई होगा, जितना बड़ा कोण आपतन होगा उतना बड़ा परावर्तन कोण होगा। इसीलिए इसको 2 नियम दिया गया। एक नियम है कि कोई आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण इसमें बना वो और परावर्तन कोण बना, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसको हम साइन I इजकल टू साइन R भी पढ़ते हैं, यानी दोनों कोण आपस में बराबर है। तो इसका 2 रूल्स है। तो पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन I यहाँ है और साइन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो चलिए, मस्ट वीवीआई प्रश्न था। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में, चेहरा देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, दंत चिकित्सक में। तो 4 ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो वाहन के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चेहरा देखने के लिए हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दंत चिकित्सक में भी अवतल दर्पण का प्रयोग। अब दंत चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टरी में, यानी डॉक्टर जो है दांत वगैरह का इलाज करता है, उसमें दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? यानी स्पेक्ट्रम जो होता है, यह जो है स्पेक्ट्रम होता है, जब इसमें से हम श्वेत प्रकाश जब इसे गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त
हो जाता है, या 7 रंग जो होता है उसमें कहता है कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रंग की झुकाव सबसे अधिक, तो बैगनी को होता है। लाल, पीला, हरा, बैगनी, बैगनी का है। सबसे तरंग दैर्ध्य अधिक पूछेगा तो लाल को टिक कीजिएगा, एग्जाम में तो पूछता ही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, यानी वर्ण को विक्षेपण करते हैं, यानी जो रंग को विक्षेपित कर देता है, यानी श्वेत प्रकाश रहता है। इसको 7 रंग में जैसे यहाँ जो विभक्त हो गया, तो ये बैगनी या पीनाला होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो प्रिज्म चाहिए, इसी को हम प्रिज्म बोलते हैं। यानी प्रिज्म के बिना नहीं होगा, यानी कांच की सिल्ली, प्रिज्म, दर्पण, लेंस, तो प्रिज्म इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी f के मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। r बराबर कहता है निकालने, तो r बराबर होता है 2f, तो r इंटू 2f, तो 10 है तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन 20 सेंटीमीटर होगा वही इसका सही उत्तर होगा। यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 2f फार्मूला होता है, ये सूत्र है, तो r का मान निकल जाएगा। वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये हो गया 10 दूना 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी f का वैल्यू दे दिया 15 यानी 15 सेंटीमीटर। r बराबर वाट, तो r बराबर फार्मूला होता है 2f, यानी आप फार्मूला आप सिद्ध करके आप देखिएगा कि एक फार्मूला f बराबर r/2 होता है, तो यही 2 आके इसमें गुना हो जाता है, तो ये r बराबर 2f हो जाता है। यही 2f है, तो 2 f का वैल्यू कितना 15, तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर। इसमें अब 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 7.5 और 15 या 30 सेंटीमीटर में टिक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। इसमें उल्टा कह दिया, उसमें फोकस दूरी दिया था तो वक्रता त्रिज्या निकालना था, इसमें वक्रता त्रिज्या दे दिया तो फोकस दूरी निकालना थी, यानी r का वैल्यू दे दिया 50 सेंटीमीटर। f बराबर वाट, फार्मूला है f बराबर r/2। अब यहाँ r का वैल्यू है 50/2, कट जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर यानी हाफ हो जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या अगर 50 है, अब फोकस दूरी कहे तो 25 हो जाएगा। अगर फोकस दूरी रहता 50 तो वक्रता त्रिज्या उसका आधा हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो आधा हो जाएगा इसका, 60 के आधा 30, यानी जो 30 आंसर होगा वही होगा। अगर इसको हम बना भी लेते हैं तो r इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, f इक्वल टू वाट, तो f इक्वल टू r/2। r का वैल्यू हो गया यहाँ 60/2, कट जाएगा 30 सेंटीमीटर। सही उत्तर हो गया 30 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 10, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो छोटा किस से बनेगा, तो ये उत्तल दर्पण से, छोटा छोटा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी अभी देखे ऊपर, उत्तल दर्पण से छोटा कह रहा है, इससे पहले था कि बड़ा, यानी बड़ा प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। छोटा है तो उसका उल्टा हो जाएगा उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न, हजामती के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हजामती के लिए, हजामती इट मीन्स दाढ़ी बनाने के लिए, तो यहाँ अवतल, यह है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी आंसर सोचिए, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। हजामती के लिए यानी जो सेविंग करवाने जाते हैं, सेविंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सेविंग का मतलब होगा दाढ़ी
दाढ़ी बनवाना। बनवाना या बनाना, दाढ़ी बनाना या बनवाना। शेविंग का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? तो मैं स्पष्ट कह रहा है और न्यूनतम कम से कम कितना दूरी पर किसी वस्तु को हम साफ साफ स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। अगर आप कहेगा कि एक स्वच्छ आँख कितने दूरी तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक। स्वस्थ आँख यानी जो हेल्दी आँख होगा, स्वस्थ आँख, स्वस्थ आँख जो है कितनी दूरी तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक। लेकिन यहाँ स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का था, कोई भी स्पष्ट कितना दूरी पर देख, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आँख में जो है कि नज़दीक के वस्तु को हम तो देखते हैं, लेकिन उसमें समस्या होता है कोई कोई वस्तु को दूर को देखने में। तो यहाँ उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, नॉन ऑफ दीज। नोट का मतलब नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ निकट दृष्टि है तो अवतल हो जाएगा, इसका सही जवाब अवतल। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि। तो जब निकट के लिए अवतल हुआ है तो दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से? तो उत्तल लेंस से होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र जो होता है आँख, वह उसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। किस तरह के मानव आँख में लेंस पहले से रहता है? तो ये उत्तल लेंस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जब भी मैं वीडियो लोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचे और आप बेहतर ढंग से तैयारी करें क्लास 10th के। इस साइंस के अलावा मैथ भी है इस चैनल पर, आप वीडियो को थोड़ा देखेंगे और धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट को इस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छा ढंग से कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।